अब सभी के जहन में एक ही सवाल कौन रहा है कि बाबा सिद्दीकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना कौन होगा। कुछ महीने पहले एक्टर सलमान खान और सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग लॉरेंस गैंग ने ही करवाई थी। अब उस हिट लिस्ट की चर्चा एक बार फिर हो रही है। हाई प्रोफाइल मर्डर का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई। जब किसी को निशाने पर लेता है तो छोड़ता नहीं है लॉरेंस बिश्नोई। साजिश रचता है, वक्त लेता है और फिर मौत के घाट उतार देता है लॉरेंस बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने मुंबई में इस कदर खौफ मचा दिया है कि सबके जहन में एक ही सवाल कौन रहा है कि लॉरेंस के निशाने पर अब अगला कौन। 14 अप्रैल 2024 गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई। इस साल 14 अप्रैल की सुबह मुंबई की नींद गोलियों की गूंज से खुली और जब पता चला कि गोलियों का रुख एक्टर सलमान खान के घर की तरफ ही था तो खौफ का दायरा और भी बढ़ गया। 2 बाइक सवारों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर पर फायरिंग की थी। गोलियां सलमान के ड्राइंग रूम की दीवारों से टकराई थी। बाइक सवारों का मकसद साफ था कि सलमान के घर पर गोलियों के बौछार कर दहशत फैला देना। हथियारबंद बाइक सवार इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि कहा जाता है कि इस फायरिंग में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को एक मैसेज भेजा गया था। लॉरेंस बिश्नोई ने 20 साल पहले ही सलमान खान से अदावत ठान ली थी। मामला राजस्थान में काले हिरण शिकार से जुड़ा था। उसके बाद से लॉरेंस ने सलमान से करीबी रखने वालों पर नजरें टेढ़ी कर ली। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 14 घंटे के अंदर जब लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली तो सोशल मीडिया पर साफ साफ ऐलान भी कर दिया। उसमें लिखा था, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा करके रखना। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग ने सलमान के करीबियों की तलाश करनी शुरू कर दी थी। 2 सितंबर 2024 वैंकूवर कनाडा। मशहूर रैपर और पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर दनादन गोलियां दागी गई। बंदूकबाज ने 14 सेकंड में 14 गोलियां बरसाई थी। दहशत फैलाने के लिए शूटर ने बॉडी वॉर्न कैमरे से इस फायरिंग को शूट भी किया था। एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही ली थी। इरादा और मकसद साफ था, दुश्मन का दोस्त भी उसका दुश्मन। दरअसल कुछ दिन पहले रैपर एपी ढिल्लों के ओल्ड मनी नाम के एक एल्बम में सलमान खान नजर आए थे। उसके बाद से एपी ढिल्लों लॉरेंस के निशाने पर थे। उनके घर पर भी फायरिंग करवाकर लॉरेंस ने सलमान तक गोलियों की गूंज पहुंचा दी थी। इन दिनों जिस अंदाज में लॉरेंस के शूटर्स काम में लगे हुए हैं उसे देखकर जाहिर हो रहा है कि लॉरेंस ने पूरी हिट लिस्ट बना रखी है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद इस लिस्ट के नामों पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। पुलिस के भी कान खड़े हैं। खबरों के माने तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन से लॉरेंस काफी नाराज है। इसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो कॉमेडियन पर धर्म विशेष टिप्पणी करने का आरोप है, तो दूसरी तरफ कॉमेडियन की सलमान खान से भी काफी नजदीकी है। दरअसल लॉरेंस गैंग ने पंजाब के मनसा में सिंगर सिद्धू मूसेवाला और जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव कुकामेडी की हत्या के साजिश को भी बेखौफ अंदाज में ही अंजाम दिया था। आनंद पाल और राजू टेहट के जाने के बाद एक बदमाशी में एक बड़ा वैक्यूम हो गया था और उस वैक्यूम को अब इसने ये चाहता है कि मैं उसको पूरा कवर कर लूँ। राजस्थान में आज भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े ठिकानेदार हैं जिनका इंडिया लेवल पे नाम है। ये उन सबसे रंगदारी करना और ये उसके पीछे ये है, नो डाउट इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। अपने शूटर्स के हाथों मर्डर और फायरिंग की वारदात की जिम्मेदारी लेकर लॉरेंस गैंग खूनी इरादे जाहिर करता आ रहा है। यानी वो जिसे निशाने पर लेता है उसे बख्शता नहीं है। डीप न्यूज़ नेशन।